लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। यार लफ्जों में कहाँ। मैं कुछ पीने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, ले आओ। ओह, हेलो। जी मैं ही बात कर रही हूँ। मैं आपकी ही कॉल का वेट कर रही थी, बताइए मुझे। आज के दिन की तो आपने मुझे सबसे अच्छी न्यूज़ दी है, ये सुन के तो मैं बहुत खुश हो गई। अब एक दिन भी मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अब जल्दी से बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक है, समझ गई। जी जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगी। ठीक है, हाँ बहुत जल्द आती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। टेक केयर, बाय बाय। किससे बात कर रही हो तुम फोन पे दीदा? समझी नहीं मैं। तुम अभी कुछ बात कर रही थी ना? मैंने क्या बोला मुराद? दीदम, तुम अभी फोन पे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ कह रही थी। मैं कुछ कह रही थी मुराद, मगर मैं कुछ क्यों कहूँगी? हाँ याद आ गया मुझे। डॉक्टर का फोन आया था, वो मुझे कह रहा था कि आप अपना ख्याल रखें। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके ज़्यादा सोचने से बेबी के ऊपर असर पड़ सकता है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं हर बारे में कितना सोचती रहती हूँ। ये बात थी बस। शुक्रिया। शुक्रिया इब्राहिम। इब्राहिम बेटा, तुम्हारी फरीदे आंटी ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है, लेकिन जब तुमसे मुलाकात हुई तो तुम बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अच्छा ये बताओ, ये ट्रक का टायर ही है ना? बस क्या कहूँ, अब टायर था लेकिन अब ये मेरा टेबल बन चुका है। सुनकर हैरानी हुई। फरीदे, तुम्हें इसकी इस हालत पे तरस नहीं आता? मत पूछिए, मेरा दिल तो जल रहा है। मैंने इब्राहिम एक बात सुनो, तुम इस ट्रक में 1 साल से रह रहे हो ना? जी बिल्कुल। तौबा तौबा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ, क्या कोई घर बार नहीं है तुम्हारा? देखो, तुम्हारी खाला यहाँ रहती हैं, हम तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं। गांव में हमारा इतना बड़ा घर है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो आ जाओ। और हमारे पास बहुत से टेबल्स भी हैं जो हम तुम्हें दे सकते हैं। बेटा, इस टाइड से तो लाख दर्जे अच्छी होगी हमारी टेबल। कोई फायदा नहीं है ऐसी बातों का। बताया था ना, थोड़ा सा पागल है।
इसका तो कोई घर भी नहीं है और ना ही इसको अपनी फिक्र होती है। मैं बेघर तो नहीं हूँ। ओ मेरे बच्चे, घर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बालकनी हो, बड़े बड़े कमरे हो, एक खुला सहन हो, खूबसूरत सा बावर्ची खाना हो और इतनी बड़ी छत हो कि वहाँ चला फिरा जा सके। ये गाड़ी वाला घर थोड़ा ही होता है कि जब चाहे जो चाहे चुरा के ले जाए। मेरा कारपेट ये घास है और ऊपर आसमान मेरी छत में, और मेरा बेटा बहुत खुश है। हाय, वो कुत्ता तुम्हारा बेटा है इब्राहिम, और ये 4 पहियों वाली गाड़ी तुम्हारा घर है। तुम अपने साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो? खुश हो जाए। ठीक कहा। तुमने जो ये हरकत की है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। यार करीम, सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम मेरी पीठ पीछे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी कुछ देर पहले ही इस मामले को हम आसानी से हल कर चुके हैं ना। अब मौसम में ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई है कि इस बात को हम दोबारा कर रहे हैं? ऐसा मत क्या करो एपेक। मुझे क्या मालूम, मेरे बाबा से जाकर पूछो। पूछ सकते हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो। बल्कि तुम बाबा के साथ घूमने चले जाओ। तुम वहाँ जाकर आग जलाना, बारबेक्यू करना, पिकनिक भी हो जाएगी। हाथ में हाथ डालकर वॉक भी कर लेना। अगर तुम्हें उनके साथ जाना है तो मेरे पास बिल्कुल नहीं आना। यार एपेक, कैसी बातें कर रही हो तुम? श्श्ट, मैंने बाबा को नहीं, उनकी बेटी को पटाया है। बाबा से कभी कभार मिल लिया करेंगे, घूम लिया करेंगे उनके साथ भी। क्या ख्याल है? वैसे करीम, मैं तुम्हें बुलाती भी नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे परेशान करने के लिए पहुँच जाते हो। बस अब बहुत हो गया, अपने घर चले जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे। ये क्या हो रहा है? ये कौन आया हुआ तुम्हारे घर? बिना जाने मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। करीम, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? हाँ हाय हयात, क्या आंटी का पागल भतीजा आ गया है? जी हाँ, और इस वक्त हम कॉफी पी रहे हैं। क्या आप पियेंगी? मिलकर खुशी हुई। मैं आईपैक। हेलो, मुझे करीम कहते हैं। अगर तुम पागल हो तो मैं जरा खर दिमाग हूँ। तुमसे मिलकर कैसा लगा इस बात का फैसला करना भी मुश्किल है। जल्दी किसको है? सोच समझकर फैसला कर लीजिए। करीम, क्या करूं? मुझे खुशी नहीं हो रही तो क्या जबरदस्ती करूं? मगर कर भी क्या सकते हैं? जिससे भी मिलो उससे ये कहना तो पड़ता ही है। खैरियत है? कैसा आना हुआ? कुछ बताओगे? एमने आंटी और फरीदा आंटी कहाँ हैं? वो लोग खाना बना रही है इब्राहिम के लिए, क्योंकि वो सफर करके आया है ना। करीम, इब्राहिम जो है ना, फरीदा आंटी का नेफ्यू है। अच्छा, ये बात है। वैसे मैं आपको करीब से जानना चाहता हूँ, क्या पसंद है आपको? खेलना कूदना पसंद है या बाहर जाना पसंद है आपको? तुम मुझे अपने बारे में सब बता सकते हो। और तुम्हारी गाड़ी इनके घर के गैराज में क्यों खड़ी हुई है? वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी, क्यों नहीं है क्या? बताओ मुझे। फ्रेश कॉफी है, क्या पियेंगी? कॉफी से मेरी नींद नहीं उड़ जाएगी? मुझे तो लगता है कि उड़ चुकी है। सही कह रहे हो। तो आ जाओ।
ऐसा कैसे करते हो? गाड़ी में रहना पूछ रही हो? नहीं, मुसलसल जगह तब्दील करते हो। कोई घर ही नहीं है तुम्हारा? वैसे क्या लगता है तुम्हें, कोई जगह होना जरूरी है? आजकल तो नहीं। मेरी जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जिनका मुझसे ज्यादा हक है। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्तांबुल इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम्हारा कोई अपना नहीं था? अपना था, मेरी बीवी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। क्या जगह छोड़ने से कुछ बदलता है? कुछ भी नहीं बदलता। बदलते हैं तो सिर्फ हम। हाँ, लेकिन दूर रहना और रास्तों पर होना मुझे अच्छा लगता है। काश के मैं भी छोड़ सकती। इसमें काश कहने की क्या जरूरत? जब जिसे चाहो छोड़ सकती हो। अक्सर ऐसा ही होता है। पता है इसमें अहम बात क्या है? छोड़ने और चले जाने में बहुत फर्क होता है। जब जिसका दिल चाहे किसी को भी छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो अपने जज्बात से कभी दूर नहीं भाग सकता। मुराद, तुम अभी तक सो रहे हो? इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें जल्दी भी मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि परेशानी हो गई। सब खैरियत तो है? सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मुझे फौरन ये बताओ कि तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? वहाँ ऊपर है मेरा बेडरूम। फौरन जाओ, जल्दी से तैयार हो, हमें उस लड़की को रोकना होगा। किस लड़की के बारे में बात कर रही हो? कौन जा रहा है? हयात की बात कर रही हूँ, वो इस्तांबुल छोड़कर जा रही है। जल्दी आओ। तुम ये क्या कह रही हो टूल? इस्तांबुल छोड़ के हाथ क्यों जा रही है? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो मुराद? तुम्हें मालूम तो है कि वो नाराज होकर इस्तांबुल छोड़ के जा रही है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? अपनी मोहब्बत को जाके रोको। तुम्हारी ये लव स्टोरी ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए। तुम्हें ये तो मालूम है ना कि वो कहाँ जा रही है? मुझे नहीं मालूम। अगर मैं उसे रोकूंगा भी तो वो मेरी बात नहीं सुनेगी, चली जाएगी। उससे रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो मुराद, तुम्हें करना होगा आज। प्लेटफॉर्म नंबर क्या है? मुझे नहीं मालूम। भागो भागो, देखो जाके अंदर। और कोई सामान है? नहीं, यही था बस। ठीक है, चलता हूँ मैं। शुक्रिया आपका। हयात,
हयात। हयात, हयात। मुराद, कहाँ जा रही हो हयात? मुझसे पूछने वाले आप कौन होते हैं? ऐसा मत करो प्लीज। मैं क्या कर रही हूँ सब आपका कसूर है। मेरा अब यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं रहा मुराद। यही जानना चाहता हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया? आप ही की वजह से जा रही हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इन बातों से। हयात, 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 मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? जहाँ पर आप ना हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने आप दूंगा। इसका फैसला नहीं कर सकते। मुझे जाने दो। मत जाओ प्लीज। मैंने कहा छोड़ो मुझे। कहीं नहीं जाओगी तुम। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मेरे बगैर रह नहीं सकते, लेकिन किसी और से शादी कर सकते हो तुम। हयात, मैं दीदम से शादी खुशी से नहीं कर रहा हूं, बल्कि सिर्फ उस बच्चे की वजह से कर रहा हूं। फिर मुझसे क्या चाहते हो तुम? मेरे साथ रहो, मत जाओ प्लीज। अगर मैं नहीं जाऊं तो फिर क्या? आपकी दूसरी बीवी बनकर रहूं यहाँ, और दीदम से शादी के बाद जब आप अपनी फैमिली में बिजी हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी यहाँ, बताइए? आई एम सॉरी मुराद, मैं नहीं रुक सकती अब। यहाँ रुकने से मैं अंदर ही अंदर मर जाऊंगी। गुड बाय। इब्राहिम की बात सुनकर मुझे वो कहानी याद आ गई। एक आदमी था, वो 100 साल तक सोता रहा और अचानक से उठकर कहने लगा कि काम करने जाना है मुझे, और जो काम करना चाहता था वो उसे आता नहीं था। इब्राहिम भी ऐसे ही कर रहा है कि पागल खाने से बाहर आके कह रहा है कि मुझे काम करना है। अरे भाई, अभी पागल खाने से आए हो
थोड़ा सा आराम करो। अच्छा चलो मान लेते हैं कि किसी ने ये फैसला किया भी था, तो ये उसकी पर्सनल चॉइस थी, बाकियों ने फॉलो क्यों किया? आज मैं काम पर नहीं जाना चाहती। देखो तुम्हारा तो रोज ही दिल नहीं करता जॉब पर जाने का। ये जॉब आखिर तुम्हारी मजबूरी है ना, क्योंकि कर्जा जो लिया हुआ है तुमने। वैसे ये सब कुछ मेरे बाबा की वजह से हुआ है। अगर तुमने उस कंपनी से कर्जा नहीं लिया होता तो तुम बहुत आसानी से जॉब छोड़कर घर पर बैठी होती। एपेक, अगर हमें वो पैसे मिल भी जाते तो भी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम फिक्र नहीं करो। और द्रुक ने जो असली से कहा है, मैं उसकी वजह से बहुत कंफ्यूज हूँ। इस वक्त किसकी कॉल आ रही है सुबह सुबह? मुराद सर का फोन है। इनको क्या हुआ है असली और एपेक कि मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? अरे कॉल उठाओ तो मालूम होगा ना। जी कहिए मुराद सर। अभी तुम कहाँ हो हयात? रोड पर हूँ मैं। कौन से रोड पर? आपको क्या लगता है किस रोड पर होंगी? ऑफिस जा रही हूँ। Onun dışında? Onun dışında ne? ठीक हो ना तुम? जी हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? असल में आज हमारा दिन बहुत बिजी होगा। दरअसल बाहर से आज एक डेलीगेशन आने वाली है, उनसे एक मीटिंग है, इसलिए तुम्हारी तबीयत पूछ रहा था। ठीक है। अब क्या हो गया? पागल है ये। यकीनन ऐसा हुआ होगा। रात तुम उसके ख्वाबों में आई होगी, इसी वजह से वो तुम्हारी खैरियत ले रहा था। हाँ हाँ, मुराद सर ने मुझे देखा होगा। बेवकूफों वाली बातें मत करो। मुराद साहब बताइए, हमें आपका मुश्किल चाहिए। सिर्फ 5 मिनट का हमें वक्त दे सकते हैं हमें? प्लीज मुराद साहब, प्लीज आपसे कुछ बातें पूछनी है। आप सब लोग पीछे हट जाएं पीछे प्लीज। मुराद साहब हमें जवाब दीजिए। आपकी शादी सिर्फ एक दिखावा है? आपके बारे में जानना चाहते हैं मुराद साहब। वो भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते प्लीज। आप बाहर क्यों नहीं जाते? आप कहीं क्यों नहीं घूमते? ऐसे मत जाइए। बस देखिए, हम आपके काम की कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त प्लीज फिलहाल वो आपकी बातों को जवाब नहीं दे सकते। उन्हें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? आप भी बता सकते हैं हमें। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो अंदर। अब ये लिफ्ट क्यों नहीं चल रही है? शायद आपने कोई बटन गलत दबा दिया है मुराद सर। अच्छा, तो लिफ्ट नहीं चल रही तो उसमें भी मेरी गलती है। प्रेस वालों की वजह से आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं चिल्ला नहीं रहा। दिख रहा है। जब आपने प्रेस वालों को एक वजह दी है तो वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे, तो ये गुस्सा किस लिए? इस बारे में बात मत करो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ठीक है, ये बताएं आपकी अंगूठी कहाँ है? और दीदम और आप एक घर में भी नहीं रह रहे हैं। तो क्या इस बात की आपको कोई परेशानी? वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, प्रेस वाले हैं ना आप दोनों के लिए। गुड मॉर्निंग मुराद सर। ऑफिस की बिल्डिंग को सहाफियों ने घेर रखा है। देख चुका हूँ। वो पूछ रहे हैं कि रिपोर्टर्स ने तुम्हें क्यों कॉल आप की? क्या दीदम के बारे? तुम इस मामले से दूर रहो, समझी? यही मैंने उनसे कहा है। बस इनफ। तुम अगर अपने काम से काम रखोगी तो बहुत अच्छा होगा। चलो। मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? हर किसी को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है। अच्छा तो ये बता दें कि आज के आपके क्या प्लान्स हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है। किसने पूछा है तुमसे? आज के शेड्यूल की मैंने तुमसे कोई बात की? कॉफी भिजवाओ फौरन। मैंने तो सिर्फ प्रेस का बताया था इन्हें। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। उनका मूड बहुत खराब है। मेरी माने तो मुराद सर से दूर ही रहे। आइए तशरीफ लाइए मायूस शहजादे। आपके लिए ब्लैक कॉफी तैयार है, नोश फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा टोवल। सब ठीक तो है ना?
मुराद, इस दुनिया में इंसान पैदा होता है और फिर उसके बाद मर जाता है, मगर कुछ लोग तो जीते जी ही मर जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह से। मायूस क्यों हो गए हो? अभी तो तुम जवान भी हो। एक बात याद रखना, जो वक्त गुजर जाता है वो फिर वापस नहीं आता, इसलिए हर लम्हे को जीना चाहिए मेरे दोस्त। आखिर तुम क्यों अपनी इस खूबसूरत सी जिंदगी को काले बादलों की तरफ लेकर जा रहे हो? ऐसा मत करो। हाँ मैं ये सब जानता हूँ, मगर खामोश। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ एक बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हें ऐसे मायूस नहीं छोड़ूंगी। फौरन डिसाइड करो, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है या फिर भागने का सोच रहे हो तुम? हाँ टूवल, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं तुम्हारा वेडिंग सूट डिजाइन करूं, वो भी इसलिए कि तुम दीदम से शादी कर रहे हो। नहीं, टूवल तुम रो रही हो? इन हाथों से तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारा सूट डिजाइन करूं? नो नो नो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो? मैं तुम्हारी शादी नहीं देख सकती। मैंने सोचा था कि मैं डिजाइनर होने के नाते तुम्हारा सूट डिजाइन कर दूंगी, मगर मैं तुम्हारा सूट नहीं डिजाइन कर सकती, नहीं होगा मुझसे। आईपैक, ऐसे अचानक क्यों बुलाया बेटा? हाँ, कैसे हैं बाबा आप? हाँ, कैसे हैं आप? सब ठीक है? हाँ बेटा। बैठ जाओ। जब तुमने मुझे फोन पे बताया कि तुम्हारी दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों की मदद करना अच्छी बात है। चलो शुक्र है अल्लाह का कि तुम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गई। आज मैं भी बहुत खुश हूँ बाबा। मगर तुम्हें मेरी खुशी का बिल्कुल अंदाजा नहीं है बेटा। यानी आज हम दोनों बहुत खुश हैं, है ना? आज मैंने अपनी दोस्त को कह दिया है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं, इसलिए ये पैसे जिसके हैं उसको वापस कर दें। ठीक है, अगर तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं तो ये पैसे मैं रख लेता हूँ बेटा। बाबा रुकिए जरा, मैं ये पैसे उसको खुद दे दूंगी, असली हकदार को, क्योंकि ये काम कोई ईमानदार आदमी ही कर सकता है, समझे आप बाबा? तुम कहना क्या चाहती हो आईपैक? मैं कुछ समझा नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा बाबा? बात मुश्किल है क्या? मैं ये पैसे खुद अपने हाथों से करीम तक उसकी अमानत पहुंचाऊंगी। बेफिक्र हो जाएं आप बाबा। यानी तुम्हें पता चल गया? तुम्हारी परेशानी को देखते हुए मैंने उससे पैसे लिए थे और उसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताऊं, इसलिए मुझे तुमसे ये बात छुपाना पड़ी। मगर अब तुम फिक्र मत करो, मैं खुद करीम से बात कर लूंगा। मैं उससे कह दूंगा कि पैसे मैंने रख लिए, कारोबार में काम आ जाएंगे। बाबा अच्छा होगा कि आप इन पैसों को हाथ मत लगाएं, क्योंकि उसने ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं और मैं नहीं चाहूंगी कि उसकी मेहनत की कमाई में से 1 रुपया भी कम हो। समझ गए आप मेरी बात? बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम, मगर तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना है। बहुत हो गया टूवल, अब रोना बंद करो। मैं रो नहीं तो फिर मैं क्या करूं बताओ?
तुम्हें ऐसा करते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। या खुदा हमारे गुनाहों की माफी दे हमें। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया हूं। मुराद, मेरा बेटा। खुश आमदीद दादीजान, कैसी हैं आप? आखिर मुझे मौका मिल ही गया तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखने का। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द दूल्हा बन जाओगे। दादीजान, ये आपने अचानक क्यों रोना शुरू कर दिया? अभी टूवल रो रही थी कुछ देर पहले। कहाँ थी मेरी प्यारी बच्ची, पढ़ी लिखी ज़हीन मेरी खूबसूरत लड़की। आओ मैं तुम्हें आखिरी बार गले से तो लगा लूं। तुम घबरा क्यों रही हो मेरी बच्ची? मैं भी आपको देखकर मैं भी अफसरदा हो गई हूँ। पता नहीं कहां से वो औरत हमारी जिंदगी में आ गई है। आप सब रोना बंद करेंगे? क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? वाह वाह वाह, दूल्हा मुराद पाशा, ये ड्रेस तो आप पर बहुत सूट कर रहा है। लगता है मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें चुप कराने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मिस दीदम, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? मुराद साहब और आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया था। मुराद साहब आपसे ये शादी आपकी तुम जो कह रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम तस्वीरें खींचना बंद करो। तुम्हारे कैमरे का फ्लैश आंखों में लग रहा है। दारिया मैडम, क्या आप हमें इंटरव्यू नहीं देंगी? अच्छा ठीक है, आपने जो पूछना है पूछिए। पहले तो हमें ये बताइए कि मुराद साहब और दीदम मैडम शादी कर रहे हैं ना? जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक जानते हैं, मुराद और दीदम शादी करने वाले और आप सबको भी इनवाइट किया जाएगा। आप सब आइएगा शादी, लेकिन तब तक के लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सब मालूम हो जाएगा। थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि दीदम मैडम प्रेग्नेंट है ना? आपके लिए कॉफी। कुछ और चाहिए आपको? नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ। अगर हम बॉन एपिथेट कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि खाना मज़े का भी होगा। देखो, मैं तुमसे घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। मेरा मसला ये है कि मेरा मुराद कैसा है। तुम उसके करीब भी हो और तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानती हो। मुराद कैसा है? क्या वो ठीक है? आप असिस्टेंट होने के नाते मुझसे पूछ रही हैं? नहीं मेरी बच्ची, इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम उन लोगों में से हो जो मुराद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं उसकी दादी की हैसियत से तुमसे पूछ रही हूँ। मुराद सर खुश नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ बेटी, जब दिल किसी और को चाहता हो और शादी किसी और से कर रहा हो, बहुत मुश्किल काम है ये। मुराद भी ऐसा ही कर रहा है। अगर जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर रहेगा। हयात, मेरे मुराद का दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है। उस बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है जिसे वो जानता नहीं है। उस बच्चे की खातिर वो उस लड़की से शादी कर रहा है जिसे वो पसंद नहीं करता। तो आपको ये लगता है कि मुराद सर दीदम से मोहब्बत नहीं करते? हाँ, ऐसा ही है। मुराद जिस लड़की से प्यार करता है वो तो कोई और ही लड़की है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि उसे बताता क्यों नहीं है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुराद सिर्फ उस बच्चे की खातिर दीदम से शादी कर रहा है। जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आएगा,
मुराद दीदम से अलहदा हो जाएगा। अब देखो वो लड़की उसका कब तक इंतजार करती है। इंतजार तो करना ही है। मेरा मतलब है मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे आपने कहा। जीत हमेशा उसी की होती है जो साबित कदम रहता है। खुश रहो मेरी बच्ची। कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपने मुझे दिलाई हैं दरिया मॉम, थैंक यू सो मच। उसकी दादी चाहती है कि उसका पोता फैशनेबल हो। देखिएगा जब मेरा बेटा इसे पहनेगा तो सब उसे देखेंगे। इतना ज्यादा थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे तुमने इस बारे में सोचा नहीं कि ये सब बातें रिपोर्टर्स को कैसे पता चली? बिल्कुल दरिया मॉम, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। उन जर्नलिस्ट को ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? और ये भी मालूम है कि आज हम यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हैं। वाह, मुझे बड़ी हैरत हुई। तुम्हारी मदद करने का मैंने वादा किया था ना। आपने किया है ये? हाँ ये आपने किया है ना, बताएं। हाँ मगर क्यों? ये करना बहुत जरूरी था। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।